हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यूर एजुकेशन। सो सीईटी सेल की तरफ से इक्वेटेड स्कोर को लेकर डॉक्यूमेंट रिलीज हो गया ऑफिशियली ऑन देयर वेबसाइट फॉर ऑल दी लॉ सीईटी 3 years एस्पिरेंट्स. सो फॉर दिस यू ऑल सिंपली हैव टू विजिट द सीईटी सेल ऑफिशियल वेबसाइट and here you all can see LLB 3 year CT document on equated score computation method for score calculation for the LLB 3 year CT examination. So जैसे कि अपडेट आ गई थी अबाउट दी आंसर की रिस्पॉन्स शीट को लेके, उसके साथ ही गाइस ये भी अपडेट हमें देखने को मिलने वाली है क्योंकि अब स्टूडेंट्स जो है इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे अपना स्कोर रिजल्ट आने से पहले रिस्पॉन्स शीट के थ्रू. सो अब सीईटी सेल इसमें कैसे कैलकुलेट करने वाला है उसको लेकर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आउट हो गई है ऑफिशियली. And this particular PDF is officially released on their website, which clearly says that this particular examination was conducted in multiple shift and the candidates have been given different set of questions in every shift, and it is quite possible that in spite of all efforts of maintaining equivalence among various question papers, the difficulty level of these question papers administered in different shift may not be exactly the same. So yes, डिफ़िकल्टी लेवल आपको सेम देखने को नहीं मिला होगा डिफरेंट शिफ्ट्स में, क्योंकि डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए थे हर शिफ्ट में कैंडिडेट्स को. सो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि वो इक्विवेलेंस जो मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल को लेके काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला था. कुछ स्लॉट्स में पेपर ईजी रहा है, मॉडरेट रहा है, और कुछ स्लॉट्स में पेपर डिफ़िकल्ट रहा है. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम सच अ सिचुएशन, इक्वेटेड स्कोर मेथड यूज़ किया जाएगा इंश्योर करने के लिए दैट यहाँ पे हर स्टूडेंट को एक फेयर चांस मिले, मीनिंग दे आर नीदर बेनिफिटेड और डिसएडवांटेज ड्यू टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे फेयर चांस होने की बात हो रही है. द प्रोसेस ऑफ इक्वेटेड स्कोर कंप्यूटेशन मेथड इज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड फॉर कंपेयरिंग कैंडिडेट स्कोर अक्रॉस मल्टीपल शिफ्ट पेपर्स. सो दिस पर्टिकुलर मेथड is used to calculate your scores बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्स जो है मल्टीपल शिफ्ट में देखने को मिले थे. अब ये कैसे कैलकुलेट होने वाला है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं एंड आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी देखने को मिल जाएगा. सो बेसिकली यहाँ पे 6 स्टेप्स दिए गए हैं, इन विच स्टेप 1 विल फाइंड योर मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कंसिडरिंग इट एज वन ग्रुप. जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उसको एक ग्रुप में कंसिडर किया जाएगा एंड उसका मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाएगा. एंड उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट होगा ऑफ ऑल सेशंस बट इंडिविजुअली. अब ये ग्रुप वाइज नहीं होगा सेकेंड स्टेप में. एंड उसके बाद जो है स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड स्कोर निकाला जाएगा विद द रिस्पेक्टिव मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सेशन. अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी देखने को मिल रहा है जिसके जो आपका स्कोर कैलकुलेट होगा, विच इज़ टोटल मार्क्स माइनस मीन ऑफ द बैच डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द बैच. स्टेप 4 देन जो है इक्वेटेड स्कोर आपका फाइंड आउट हो जाएगा. इक्वेटेड स्कोर फाइंड करने का जो फॉर्मूला है विच इज़ इट इज़ गिवन राइट हियर. अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ईजिली. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है बट दिस इज़ ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज़ ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पज, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल डेटा. So suppose a test was held in 4 sessions, that is 4 different slots of the examines as per the details given below. So यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कैंडिडेट्स का, अगर हम यहाँ पे सेशन 1 की बात करें क्योंकि यहाँ पे 4 सेशंस की बात हो रही थी, तो सेशन 1 में जो होता है डे 1 बैच 1, सेशन 2 डे 1 बैच 2, सेशन 3 जो हुआ है सेकेंड डे पे हुआ है दैट इज़ डे 2 बैच 1, एंड सेशन 4 डे 2 बैच 2. सो फर्स्ट एंड सेकेंड सेशन यहाँ पे डे 1 को देखने को मिल रहा है, 3 एंड 4th सेशन डे 2 को देखने मिल रहा है, एंड यहाँ पे 2 बैचेस में पर सेशन यहाँ पे डिवाइडेड है. टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे टेबल रिप्रेजेंट किया गया है. दिस इज़ डे 1 एंड बैच 1. Number of students those who were absent and number of students those who were present, and this is the total number. अब इसमें से कितने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए गए हैं कितने लोवेस्ट स्कोर किए गए हैं आउट ऑफ 100 यहाँ पे देखने को मिल रहा है एज पर द डे एंड बैच. सो स्टैंडर्ड स्कोर एंड इक्वेटेड स्कोर फॉर ईच बैच ईयर विल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज फॉर द ईच बैच. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ रोल नंबर्स दिए गए हैं
एंड यहाँ पे अगर हम बात करें डे 1 बैच 1 की, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए गए हैं यहाँ पे 150। बात करें यहाँ पे इनकरेक्ट क्वेश्चंस की, तो 15 इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए थे, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर स्टूडेंट जो कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है ABC1, इनका जो स्कोर बन रहा है दैट इज़ 135। सो इसी हिसाब से बाकी सारे भी एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ इक्वेटेड स्कोर, स्टैंडर्ड स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा? सो अगेन यहाँ पे टोटल स्कोर आ गया है जो कि हमने यहाँ पे देखा था, राइट। मैक्सिमम मार्क्स विच इज़ 150, क्योंकि टोटल क्वेश्चन वॉज 150 एंड 150 मार्क्स का जो पेपर रहा है दैट विल बी 150। एग्जाम ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। स्टैंडर्ड स्कोर जो कि हमने फॉर्मूला ऊपर देखा था, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू आपका स्टैंडर्ड स्कोर निकाला जाएगा एंड देन योर इक्वेटेड स्कोर, जो अगेन फॉर्मूला ऊपर दिया गया है वो हिसाब से आपको आपका स्कोर कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे जो दिए गए हैं स्कोर्स, ये राउंड ऑफ करके दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 125। एंड सिमिलरली बाकी सारे एग्जाम्पल्स में भी आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। सो इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं फॉर ऑल दी सेशंस विच इज़ डे 2 बैच 1, डे 2 बैच 1, राइट। डे 2 बैच 2 को लेके भी सेम एग्जाम्पल के हिसाब से ही यहाँ पे टेबल्स बनाए गए हैं, वही फॉर्मूला यूज़ किए गए हैं जो अभी हमने देखा। सो यस गाइज, अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो भी स्कोर आपका बनने वाला है गाइज वो डिपेंड करने वाला है पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। सो जैसे ही आप आपके रिस्पॉन्स शीट्स चेक करके एक स्कोर आपका मिल जाएगा। सो आई कैन वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। बट येस, ये पर्टिकुलर स्कोर निकल सकता है जब आपके पास कंप्लीट डेटा होगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनको आप एक ग्रुप में कंसिडर करोगे, एंड स्टेप 2 में फॉर ऑल दी सेशंस इक्वली। सो वी रेकमेंड यू ऑल टू वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड देन check out for the colleges. So yes guys, this was it about this update and I hope this video was helpful. I'll try to link this particular PDF link in the description, आप वहाँ से भी check out कर सकते हो। And make sure to subscribe in our law entrance channel for more such videos, and until then I will see you in the next upcoming video.